कोई भी स्किल, जिसे हम हिंदी में हुनर या कला कहते हैं, उसे सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा इंटरेस्ट। अगर आपको किसी स्किल से लगाव है या आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उस स्किल में है, तो यकीन मानिए आप उस स्किल में अपने बलबूते मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद में झांक कर देखना होगा, क्या वाकई यह आपके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का विषय है? क्या सच में कंटेंट राइटिंग से आपको सबसे ज्यादा लगाव है और आप कंटेंट राइटिंग दिल से सीखना चाहते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हां है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा यह मानना है, अगर आपको इस कंटेंट राइटिंग स्किल में इंटरेस्ट है या लगाव है, तभी यह स्किल सीखें। अगर सिर्फ दूसरों को देखकर आप यह स्किल सीखना चाहते हैं, तो इस प्रोफेशन में आप ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। एक कंटेंट राइटर बनने के लिए, या ये कहें कि कंटेंट राइटिंग स्किल खुद में डेवलप करने के लिए, कई तरह की बातें जानना और समझना होता है। लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ बेसिक बातें जानना और उस पर काम करना अनिवार्य है। इसलिए कंटेंट राइटिंग का हमारा ये पहला वीडियो बेसिक बातों पर है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन बेसिक राइटिंग टिप्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए कुछ ही दिन की प्रैक्टिस से आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने लग जाओगे। सबसे पहले एक कंटेंट राइटर के लिए जरूरी है कि वो अपने कल्पनाओं को विस्तार दें, अपने इमेजिनेशन को बढ़ाए, सही जगह पर सही शब्दों का चुनाव करने में सक्षम हो और ऐसे वाक्यांशों को लिखे जिसमें कम शब्दों में वह जानकारी की सटीकता प्रदान कर पाए। और यह बातें खुद में डेवलप करने के लिए आपको विभिन्न विषयों को पढ़ना चाहिए। हर एक लेखक या कंटेंट राइटर, चाहे वो नॉवेल लिखता हो या न्यूज़पेपर में खबर लिखता हो, चाहे फ्रीलांसिंग करता हो या चाहे ब्लॉगर हो, हर एक कंटेंट राइटर की अपनी एक यूनिक स्टाइल होती है, जिसमें शब्दों का चयन, किसी विषय को एक्सप्लोर करने का तरीका और रचनात्मकता अलग अलग होती है। अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, तो इस बात को गहराई से समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। और खुद की एक लेखन तकनीक डेवलप करने के लिए आपको निरंतर विभिन्न विषयों के लेखन को पढ़ना चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉवेल, कई तरह की स्क्रिप्ट। ऐसे विभिन्न तरह के कंटेंट पढ़ने से आपके दो फायदे होते हैं। एक तो आप उस कंटेंट राइटर को, उसके कंटेंट की स्टाइल को और उस लेखक के लेखन शैली की रचनात्मकता को समझ पाते हैं, और साथ ही आप नए नए शब्दों को भी सीखते हैं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कंटेंट राइटिंग सीखने का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कंटेंट राइटिंग के तकनीकी साइड को समझना। अगर आप कंटेंट राइटिंग स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपको इसके तकनीकी साइड को समझने की जरूरत है। हर स्किल की एक तकनीक होती है जिसे समझना जरूरी होता है। जैसे एक साधारण व्यक्ति किसी बात को समझाने के लिए 1000 शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन एक कंटेंट राइटर उसी बात को 200 शब्दों में एक्सप्लेन करता है, वो भी काफी अच्छे से। यह होती है कंटेंट की तकनीकी साइड। किसी टॉपिक को सही तरह से, सही और रचनात्मक शब्दों में और ऐसे वाक्यांशों के साथ जो ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ाते हो, ऐसा कंटेंट लिखने के लिए हमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम अलग अलग कंटेंट राइटर्स को पढ़ते हैं, उनके कंटेंट को एनालिसिस करते हैं, कंटेंट की रचनात्मकता को समझते हैं, तब हमें इस बात को भी जानने की आवश्यकता होती है, वो राइटर किस टॉपिक को किस ढंग से ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते वक्त वो किन शब्दों पर जोर दे रहा है, और लेखक के कौन से शब्द ऑडियंस इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। यह बार बार जानना आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है भाषा और उसके ग्रामर, यानी व्याकरण का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। किसी भी भाषा को व्याकरण एक समग्र उद्देश्य प्रदान करता है,
जिससे भाषा की सुंदरता, रचनात्मकता, संवादात्मक शैली का विकास होता है। इसलिए अगर आप के कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपको भाषा के व्याकरण का संपूर्ण नॉलेज होना अनिवार्य है। जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं तब उन शब्दों या वाक्यांशों के भाव को दिखाने का काम शब्दों और वाक्यांशों के पीछे आने वाले व्याकरण चिन्ह ही करते हैं। अगर इन चिन्हों में गलती हो जाए तो शब्दों एवं वाक्यांशों का अर्थ और साथ साथ भाव भी बदल जाता है। इतनी ताकत इन चिन्हों की होती है। जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कंटेंट राइटिंग करते हैं तो व्याकरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्याकरण के बिना आप कंटेंट राइटिंग को सोच नहीं सकते। साथ ही सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स ऐसे ही डिजाइन होते हैं जो भाषा के व्याकरण को पहचानकर शब्दों एवं वाक्यांशों के भावों को जानते हैं। इसलिए यह एक एसईओ फैक्टर भी है। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द तथा शब्दों की परिभाषा और शब्दों का विग्रह का आपको ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। एक कंटेंट राइटर के लिए सही मायनों में ये जरूरी है, जैसे वाक्यांशों में रचनात्मकता, सौंदर्यता, कल्पकता के साथ वाक्यों में भाव बदलने के लिए भी कई तरह के शब्द हमारे शब्द भंडार में होने चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं। एक लाइन जो आपने बचपन में कई बार पढ़ी और सुनी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यह लाइन आपने कई बार सुनी होगी। क्या आपको पता है इसमें दो शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ एक ही है? जी हां, जल और पानी। एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। अगर सोचो, आपने दोनों जगह एक ही शब्द का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? अगर आप दोनों ही जगहों पर एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस कविता के लाइन की रचनात्मकता, सौंदर्य और रिदम नष्ट हो जाएगा। एक कंटेंट राइटर के तौर पर हमें यह समझना चाहिए कि हमें किस शब्द का प्रयोग किस जगह पर करना होता है, और इसके लिए आपको अपनी शब्दावली बढ़ाने की जरूरत होती है। इसके साथ ही आपको जरूरत होती है भाषा के सरलता की। सरल भाषा आपको लोगों से तुरंत जोड़ती है। इसलिए आपको सरल शब्दों एवं वाक्यों को भावनात्मक स्तर पर ले जाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपको सरल भाषा शैली पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आपका कंटेंट लोगों से आसानी से जुड़ने में सक्षम रहता है। इसके लिए आपको अपने कंटेंट में कम से कम जोड़ अक्षरों का प्रयोग करना होगा। ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक लेखक के रूप में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए सरल भाषा का अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण है। उपरोक्त लाइन को हम सामान्य भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए सरल भाषा का उपयोग करना जरूरी है। इस तरह से हम कई शब्दों के लिए सरल शब्द खोजकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी राइटिंग स्किल निखर कर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च की। जी हां, कंटेंट राइटिंग स्किल सीखने के लिए जरूरी है आप हर टॉपिक की डीप रिसर्च करने की आदत डालें। इधर उधर की बातें पढ़कर आप कंटेंट राइटिंग तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन वह स्किल आप में डेवलप नहीं हो सकती। कंटेंट राइटिंग स्किल के लिए रिसर्च एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। विश्वासात्मक लेखन शैली आपके कंटेंट राइटिंग स्किल का बेस होना अनिवार्य है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं। आप भी कई YouTube वीडियोस देखते होंगे। उसमें कुछ ही वीडियो ऐसे होते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं, क्योंकि वीडियो में बताई गई बातें आपको रिसर्चेबल लगती है। उसके कंटेंट में डीप स्टडी की झलक दिखती है, इसलिए वह वीडियो आपको पसंद आता है। अगर आपको एक अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट राइटर बनना है तो आपको भी रिसर्च करने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसके साथ ही एक कंटेंट राइटर को क्रिएटिव होना भी आवश्यक है। इसलिए आपको प्रयोगात्मक तौर पर कल्पनाओं को विस्तार देना चाहिए। आपको क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए खुद के कल्पनाओं पर फोकस कर उसे बढ़ाने की जरूरत होती है।
कल्पनाएं जन्म देती है नए आयामों और विचारों को। आपने J.K. रोलिंग का नाम सुना है, एक लेखिका जिसने अपनी कल्पनाओं में एक कैरेक्टर को जन्म दिया और आज पूरी दुनिया में वह कैरेक्टर मशहूर है, जिसका नाम है हैरी पॉटर। एक कंटेंट राइटर को क्रिएटिव होना आवश्यक है। क्रिएटिव होने के लिए आपको अपनी कल्पनाओं को लिखना होगा। बार बार कई बार आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई तरह की बातें सोच सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो उपरोक्त सभी बातों पर आपको फोकस कर सभी बातों को सही तरह से समझकर स्टेप बाय स्टेप कंटेंट राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। ये थी आपके कंटेंट राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए बेसिक टिप्स। मुझे लगता है आपको सबसे पहले बेसिक बातों को अच्छे से समझकर ही शुरुआत करनी चाहिए। अगले वीडियो में कुछ एडवांस कंटेंट राइटिंग टिप्स की बात करेंगे और फिर हम कंटेंट राइटिंग सीखना शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।